नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में कोई वैकेंसी हो उसमें आपके लिए रोजगार पंजीयन जरूरी है दोस्तों। तो रोजगार पोर्टल पे आज हम आ चुके हैं और यहाँ पे देखते हैं किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस देखने के लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आकर आपके लिए दोस्तों नीचे आना है और यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं दोस्तों न्यू जॉब सीकर पोर्टल पे यहाँ पे रजिस्टर नाउ पर आपके लिए क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर जैसे ही आप दोस्तों क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए जानकारी खुल जाती है जहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी है दोस्तों। इसमें आपके लिए सबसे पहले अपना नाम लिखना है, प्रथम नाम लिखना है यहाँ पर। दूसरे में आपका मिडिल नाम, अगर कुमार प्रसाद जैसे कोई शब्द आप यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए लिखना है। नीचे आपको सरनेम भी लिखना है दोस्तों। आपको इसमें जो जानकारी देनी है वो मार्कशीट के हिसाब से आपको अपनी जानकारी देनी है। लेकिन दोस्तों यदि आपकी मार्कशीट में आपका सरनेम या लास्ट नेम नहीं लिखा हुआ है फिर भी आपको लिखना है। यहाँ पर आपके लिए दूसरा आपके लिए अपने पिताजी का नाम लिखना है दोस्तों। इसमें आपके लिए पूरा नाम लिखना है। फिर आपके लिए अपना मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपके लिए डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है दोस्तों। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो आपके लिए अपना जिसमें निवास है वहाँ का सिलेक्ट करना है और अपनी तहसील भी सिलेक्ट करनी है। यदि आप मध्य प्रदेश के नहीं भी हैं दोस्तों तो भी आपके लिए अपने पास से जो आपके स्टेट से पास में पड़ता है ज़िला, उस ज़िले को और उसकी कोई भी तहसील को आपको चुन लेना है। आप एमपी के हैं, नहीं हैं, नॉन एमपी हैं, एमपी के हैं तो अंदर आपके लिए जब पूछी जाए जानकारी वहाँ पे आप फीड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए मोबाइल नंबर रजिस्टर कर लेना है दोस्तों। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डाल लेना है जो चालू हो, जिससे ओटीपी वगैरह आ सके आपको। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपके लिए अपनी मेल आईडी भी फिल कर लेनी है। मेल आईडी जैसे ही आप यहाँ पे दोस्तों फिल करेंगे तो दोस्तों चूँकि मेल आईडी ही अब आपका यूज़र नेम बनता है तो मेल आईडी आपको ऐसी भरनी है जो आप याद रख सकें। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आधार नंबर भी देना है दोस्तों। तो आधार नंबर आपके लिए वो देना है जो आपका सही रहे। यहाँ पे देखिए हमने मेल आईडी भर दी है। इसके बाद आपके लिए आधार कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आधार नंबर अपना डालना है, सही ध्यान से आपको डालना है, गलत आपका आधार नंबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नीचे आपको सिलेक्ट करना है यूज़र नेम आपके लिए सिलेक्ट करना है। तो यूज़र नेम में दोस्तों ईमेल ही सिलेक्ट करना होता है, ऑप्शन इसके अलावा है नहीं। तो ईमेल सेलेक्ट करके अब नीचे आपको पासवर्ड चूज़ करना है। पासवर्ड बनाने के लिए दोस्तों आप नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल सिंबल यहाँ पे यूज़ नहीं होना है। स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ या हैश ये यूज़ नहीं होंगे। तो आपके लिए अल्फ़ाबेट, स्मॉल कैपिटल जो भी आपको सेलेक्ट करना है और आपके लिए नंबर, इस तरह से ये आपके लिए आपको कोई भी पासवर्ड बना लेना है और सेम पासवर्ड आपके लिए 2 बार एंटर करना है। दोनों बार एंटर करने के बाद दोस्तों आपके लिए नीचे जो कैप्चा कोड दिया हुआ है, नंबर दिए हुए हैं, यह आपको कैप्चा भर देना है। ये कैप्चा दोस्तों आपके लिए भरने के बाद नीचे आपके लिए चेक बॉक्स क्लिक कर देने हैं और सब्सक्रिप्शन के लिए भी आपके लिए क्लिक कर लेना है बाय SMS एवं ईमेल। इसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए आपके लिए मैसेज आ गया कि आपने सक्सेसफुली आपके मेल आईडी और उस पर मोबाइल नंबर पर आपका पासवर्ड और आईडी भेज दी गई है। वो आपको लॉगिन कर लेना है उससे दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट आप बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आपके लिए अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। कोई भी आप फ़ोटो लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लगाएं तो भी चल जाएगा, लेकिन आप लगा लें तो बेहतर रहेगा क्योंकि इसमें बाद में दोस्तों जो आपकी कार्ड जनरेट होता है, जो आपका प्रोफाइल जनरेट होती है तो उसमें आपका जिस तरह से हम CV बनाते हैं वह आपकी डिटेल पूरी आ जाती है। तो फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। इसके बाद आपको पर्सनल डिटेल अपनी अपलोड करनी है, अपनी जानकारी फीड करनी है दोस्तों। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपके लिए फीड करनी है। डेट ऑफ बर्थ दोस्तों बड़े ध्यान से कीजिए, गलती ना हो जाए क्योंकि यह आपकी सेव हो जाएगी, यह बाद में एडिट नहीं होती है। और चीज़ें जो आपकी हैं वो सब एडिट हो सकती हैं लेकिन ये एडिट नहीं होती है। तो अच्छे से आपके लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपके मार्कशीट के अनुसार है वह आपके लिए इसमें भर लेनी है। इसके बाद दोस्तों आपके लिए डोमिसाइल के पूछता है कि आप स्थायी मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं या नहीं। यदि आप मध्य प्रदेश के हैं तो आपके लिए MP सेलेक्ट कर लेना है और अगर आप MP के बाहर के हैं तो नॉन MP आपके लिए सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपके लिए अपना पर्सनल परमानेंट जो आपका एड्रेस है, अगर MP के हैं तो MP वाला रहेगा, MP के बाहर के हैं तो आपको वहाँ का ही एड्रेस डालना है, इससे कोई समस्या नहीं है। ये आपके लिए दोस्तों एड्रेस फिल कर लेना है। एड्रेस फिल करने के बाद आपसे आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस जो है वो आपका सेम है तो इस तरह से लिखना है। अगर सेम नहीं है तो आपके लिए नो करके फिर से आपके लिए भर देना है। इसके बाद आपके लिए दोस्तों यहाँ पर पिन आपके लिए फीड करना है। पिन कोड डालना है। पिन कोड के बाद ब्लड ग्रुप आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी चल जाएगा, यह मैंडेटरी नहीं है आपके लिए। मैरिटल स्टेटस आपने लिखना है, आप सिंगल हैं या फिर मैरिड हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपकी जो कैटेगरी है जनरल OBC SC ST तो वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। किस आप धर्म से हैं, रिलीजन आपके लिए सिलेक्ट कर लेना है। सब कास्ट आपकी क्या है तो वह आपके लिए लिख लेनी है।
इसके बाद दोस्तों आपके लिए नेशनलिटी आपके इंडियन हैं या बाहर के इंडियन ही होंगे, इस तो आपके लिए वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आपको जॉब चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है या फिर अप्रेंटिस ट्रेनिंग करनी है, तो जॉब के लिए आप कर रहे होंगे, सीधी सी बात है, तो इस यहाँ पे आपको जॉब सेलेक्ट कर लेनी है। अभी आप दोस्तों यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपके लिए एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेना है, यदि आप अनएम्प्लॉयड हैं तो अनएम्प्लॉयड करना है, यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक डाउट होता है कि जो गवर्नमेंट जॉब में है वो इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लें। आप यहाँ पे बाकी एम्प्लॉयड जैसे सेलेक्ट करेंगे दोस्तों आपके डिपार्टमेंट और अदर जानकारी भी देनी पड़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करके हम आगे जाते हैं, डिफरेंटली अगर एबल है तो यहाँ पे आप यस करेंगे। इसके बाद आपके लिए कैटेगरी चुननी पड़ेगी, कैटेगरी चुनने के बाद आपके लिए सब कैटेगरी भी चुननी पड़ेगी कि किस तरह से सिर्फ एक आँख में डिफेक्ट या दोनों आँख में है, एक हाथ में है, दोनों हाथ में है, एक पैर में है, दोनों पैर में, इस तरह से, तो यह आप चुन लें। इसके बाद आपके लिए अर्बन से हैं तो आपके लिए कुछ नहीं पूछा जाएगा, रूरल अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके लिए ब्लॉक और आपको अपनी पंचायत जो है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर अगला ऑप्शन दोस्तों है, चेक बॉक्स नीचे देख पा रहे हैं आप, ग्रीन कार्ड है, अगर ग्रीन कार्ड के हैं आप, आपके मम्मी पापा का ग्रीन कार्ड बना हुआ है तो आपको सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ नहीं होगा वैसे तो आपको सबमिट करके नॉन ग्रीन कार्ड करके आपके लिए सबमिट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपकी बेसिक डिटेल फिल हो चुकी है सक्सेसफुली, यहाँ पर मैसेज भी आ चुका है। इसके बाद आपको एजुकेशन से रिलेटेड डिटेल आपको भरनी है। आपके लिए छोटे मतलब जो आपकी 8 से लेके आपके लिए ग्रेजुएशन जो भी आपकी मैक्सिमम हो उस तरह से भरना है। सबसे पहले हम 8th स्टैंडर्ड भर लेते हैं, क्योंकि कुछ वैकेंसी होती है जिनमें 8th स्टैंडर्ड पर भी आपका सिलेक्शन होता है, तो इसमें आपके लिए ऑल सब्जेक्ट होते हैं, तो ऑल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। आपके लिए यहाँ पे फुल टाइम से आपने किया है, रेगुलर प्राइवेट, जैसे कि आप ग्रेजुएशन वगैरह प्राइवेट करते हैं तो वहाँ पे आपको प्राइवेट चूज़ करना पड़ेगा। आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है, एमपी बोर्ड से है तो आप एमपी बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपके लिए पासिंग ईयर है आपकी, कब आपने किस ईयर में पास किया है तो आपके लिए वो लिख लेना है। उसके बाद आपके लिए दोस्तों आपके परसेंटेज, आपका डिवीज़न क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या डिवीज़न है आपके लिए, और आपके कितने परसेंट आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपके लिए भर देना है। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे। इसी तरह आपके लिए दोस्तों अदर आपके जो क्लासेस है उसके आप अपनी जानकारी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी जानकारी आ गई है, रजिस्ट्रेशन आपका नंबर जनरेट हो गया है, 50% आपकी प्रोफाइल कंप्लीट बताने लगा है। इसके बाद दोस्तों आप चाहें तो अपने अब जो अपडेट है प्रोफाइल को और अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे हम आ गए, तो अब आपका एजुकेशन आ रहा है, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस के लिए आ रहा है, सभी चीज़ें आ रही हैं। तो एजुकेशन में हम जाएंगे और यहाँ पर प्लस पर साइन करके दोस्तों आप फिर से आप अपनी आगे की जानकारी जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन है सब भर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे 10th सेलेक्ट कर लेते हैं, 10th में ऑल सब्जेक्ट होते हैं तो ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद फुल टाइम में हमारा है तो फुल टाइम यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देते हैं। तो यह आपके लिए हम बताने के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं दोस्तों, तो इसमें आप जानकारी ध्यान से रखें। परसेंटेज आपके लिए कर लेना है दोस्तों, आपके लिए डिवीज़न यहाँ पे भर लेना है, इसके बाद आपके लिए सबमिट कर देना है। फिर इसके बाद दोस्तों इस तरह से देखिए 8th की हो गई है, 10th की हो गई है, इस तरह से आपके लिए जानकारी फिल कर लेनी है। आप 12th की जानकारी फिल कर लीजिए, जो आपका सब्जेक्ट हो दोस्तों, साइंस मैथ्स से जिससे भी है तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पीसीएम था तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यदि आपका कॉमर्स है तो आप कॉमर्स यहाँ पे लिख सकते हैं, आर्ट्स है तो आप यहाँ पे आर्ट स्ट्रीम आप लिख सकते हैं। इसके बाद पासिंग ईयर हमने लिख लिया, परसेंटेज आपको लिख लेना है, बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है किस बोर्ड से आपने की है और आपको सबमिट कर देना है। देखिए आप देख सकते हैं 8th हो गई, 10th हो गई और 12th हो गई। अगर आपने ITI की है तो ITI दीजिए, अगर आपने डिप्लोमा कोई किया है तो वो भी आप कर सकते हैं। इस तरह से आपको दोस्तों जानकारी भरनी है। आपका यदि आपने कहीं पे जॉब कार्य किया है तो आप एक्सपीरियंस भी यहाँ पे लिख सकते हैं, वहाँ पे किस डेजिग्नेशन पे थे आप, किस ऑर्गेनाइजेशन में आपने वर्क किया है, तो सभी तरह की जानकारी आपको भर देनी है। इसके बाद यदि आप डिफेंस में करना चाहते हो, डिफेंस में आपके लिए फिजिकल जो आपकी है वो आपको जानकारी देनी है, चेस्ट आपकी कितना है तो वो आपको जानकारी देनी है, हाइट कितनी है तो आपको जानकारी देनी है। इसके बाद आपको वेट क्या है, आपका आई साइट क्या है, नॉर्मल है, तो यह आपके लिए जानकारी दोस्तों देनी है। इसके बाद में यदि आपने देखे दोस्तों किसी ने अगर किसी स्पोर्ट्स में आपने अगर कोई मेडल अगर आपने स्टेट लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला है तो आप वहाँ पे भी यह आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस स्पोर्ट में है, आपका सर्टिफिकेट कहाँ किस लेवल का है, स्कूल लेवल का है, डिस्ट्रिक्ट है, डिवीज़न लेवल का है, स्टेट लेवल का है, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यदि आपने NCC में भी यदि कोई आपने यहाँ ये अगर आपने कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। यदि आपके पास NCC का कोई सर्टिफिकेट है तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है, ये भी डिटेल आपकी फिल हो गई है। इसके बाद दोस्तों आपके लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश तो रहती है, आप रीड राइट और स्पीक दोनों तीनों चीज़ें कर सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो हिंदी में आप सेलेक्ट करके सबमिट कर देते हैं। इन्हीं के बाद हम इंग्लिश भी कर देते हैं, चूँकि आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों तो ज़रूरी है ही। इसके बाद दोस्तों
आपके लिए अगर आप अदर्स लैंग्वेजेस भी जानते हैं तो आप वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कोई उर्दू जानता है, कोई सिंधी जानता है, पंजाबी जानता है या फिर जो और भी लैंग्वेजेस, तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपके पास कोई गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत आपने कोई सर्टिफिकेशन का कोर्स किया हुआ है तो आप यहाँ पे वो भी फिल कर सकते हैं डिटेल। इसके बाद दोस्तों यदि आप अपना रिज्यूमे जो आपका पहले से बना हुआ हो आप वो चाहते हैं कि अपलोड करना चाहें तो आप वो भी अपलोड यहाँ पे कर सकते हैं। चूज़ फाइल में ऑप्शन में जाके आप यहाँ पे अपलोड रिज्यूमे कर देंगे दोस्तों। उसकी साइज़ जो हो आपकी 1 MB से कम होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपकी जो की स्केल है, यदि आपके पास कोई एक्स्ट्रा कोई आर्ट है, जैसे कि आपने जावा में सर्टिफिकेशन कोई कोर्स किया है, आपके लिए जावा लैंग्वेज आती है, ओरेकल लैंग्वेज आती है, डेटाबेस मैनेजमेंट का कोई कोर्स आपने किया है, आपको वो उसमें आपकी अच्छे से स्किल है तो आप वो चीज़ भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपकी है तो ठीक है, नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पे टाइपिंग या स्टेनो से रिलेटेड आपकी चीज़ है दोस्तों तो आपको ये भी आपको करनी है। अगर आपने टाइपिंग आती है हिंदी में, जैसे आपको टाइपिंग आती है तो यहाँ पे टाइपिंग या स्टेनो, अगर टाइपिंग स्टैंड दोनों तो एक बार टाइपिंग सेलेक्ट कर लीजिए, एक बार स्टेनो कर लीजिए। आपने कोई सर्टिफिकेशन कोई DPI से किया, ITI की है आपने दोस्तों, MP बोर्ड से है या फिर CPCT जो आपका है, तो ये आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे कब आपने किया है, किस ईयर में किया है, वो आपको ईयर सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे दोस्तों आपको स्पीड लिखनी है, तो डेसिमल पॉइंट नहीं है तो आपके लिए 35 है, 36 है या 32 है या 22 है, जो स्पीड है आपको वो लिख लेनी है। इसके बाद दोस्तों आप जैसे इंग्लिश में इन्होंने CPCT की हुई, जिनका हम अभी फॉर्म भर के आपको दिखा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपके लिए दोस्तों यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे इंग्लिश की जो आपकी स्पीड है इनकी, तो वो आपको भी यहाँ पे सबमिट कर देनी है। इसके बाद दोस्तों आप चाहें तो अभी आपका स्टेनो भी किया हुआ है तो आप वो भी लिख सकते हैं। इसमें देखिए अब हम स्टेनो सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेनो इनका ITI जो भी है MP बोर्ड से है तो MP बोर्ड से, ITI है तो ITI से, जो आपका है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपके लिए पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेनी है, जो स्पीड है वो आपको सेलेक्ट करके सबमिट कर देनी है। इस तरह से आपकी ये जानकारी भी हो गई दोस्तों। इसके बाद आती है लाइसेंस डिटेल। अगर आपके पास लाइसेंस है और आप चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जिसमें ड्राइविंग वाली जो जॉब्स हैं तो उनमें आप चाहते हैं तो आप वो उसमें भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे कि पुलिस वगैरह में ये जॉब निकलती है तो इसमें ड्राइवर के लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल भरनी है। यदि आप नहीं चाहते हैं जानकारी देना तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप बिना उसके भी आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे आपकी रिज्यूमे हेडलाइन है दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि हम जो भी हमारा रिज्यूमे रहता है उसमें आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव टाइप से जो डिटेल भरते हैं तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद एडिशनल स्किल जो आपके पास है दोस्तों तो वो भी आप लिख सकते हैं। आपके लिए एक्सेल अच्छे से आता है, टैली आता है, MS ऑफिस आपके लिए वर्क अच्छा आता है, SQL आती है, ओरेकल, पाइथन, जावा, C++ या DBMS या डेटाबेस मैनेजमेंट, या फिर आपके लिए कोई भी इस तरह की कोई चीज़ आपको आती है एक्स्ट्रा तो आप वो लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रोफाइल समरी में अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपनी प्रोफाइल के बारे में जानकारी दे सकते हैं। कैरियर ऑब्जेक्टिव जैसी प्रोजेक्ट दोस्तों, किसी प्रोजेक्ट पे आपने कार्य किया है, कोई प्रोजेक्ट बहुत अच्छा आपने किया है तो वह आप इसमें बता सकते हैं, कब आपने बनाया था, कोई इस टाइप से डिटेल, तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आप फीड कर सकते हैं और चाहें तो नहीं भी करें। इसके बाद दोस्तों अगले हम देख लेते हैं, हम होम पे जाते हैं। यहाँ पर आपके देखिए प्रिंट रजिस्ट्रेशन कार्ड है, तो इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड प्रिंट हो जाता है जिसमें आपकी डिटेल दी होती है, कब आपको रिन्यू कराना है, तो सभी चीज़ जानकारी इसमें है बेसिक जो आपकी, तो इसको आप प्रिंट कर लेना है। इसके बाद आपके लिए आप चाहें तो अपडेट प्रोफाइल में आप यहाँ पे आप प्रिंट प्रोफाइल करेंगे दोस्तों। जिस तरह से हमारा रिज्यूमे आ जाता है इसी तरह से अब पूरा देखिए आपका बन के तैयार हो जाता है, इसका भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं। इसी तरह से आपको पूरी जानकारी दोस्तों हो गई है। अगर आपको जानकारी पसंद आई है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और किसी भी तरह का आपके लिए डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।